कहते हैं जब प्यार जुनून बन जाए और जुनून पागलपन की हदें पार कर जाए तो अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है। एक ऐसा रिश्ता जो कभी छिपकर निभाया जाता था, अब उसी ने खूनी खेल का रूप ले लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हरि सिंह आप लोगों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित रोमांचक और खौफनाक कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सच्ची कहानी। स्थान कलौंदा गांव, ग्रेटर नोएडा। तारीख 16 फरवरी 2025 की रात। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 4 साल पहले, जब 28 वर्षीय फिरोज की नजर 32 वर्षीय विधवा शबनम मिर्जा पर पड़ी। शबनम के पति का कुछ साल पहले ही इंतकाल हो चुकी थी। अब वह अपने पति की मौत के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी, अपने जीवन में सहारे की तलाश कर रही थी। इसी दौरान उसका अपने पति के भतीजे फिरोज अख्तर से रिश्ता गहरा होने लगा। पहले यह सिर्फ सहानुभूति थी, फिर दोस्ती बनी और फिर यह रिश्ता सारी हदों को पार कर गई। 4 सालों तक उनका यह रिश्ता चोरी छिपे चलता रहा। गांव में कुछ लोग इस रिश्ते की चर्चा करते थे, लेकिन शबनम और फिरोज इसे नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस रिश्ते का अंत बहुत ही ज्यादा खौफनाक होगा। 2024 के अंत में कुछ अजीब होने लगा। गांव में रहने वाले अकरम नाम के एक व्यक्ति से शबनम की मुलाकात हुई। अकरम की पर्सनालिटी मजबूत थी, वह दिखने में आकर्षक था और धीरे धीरे उसकी नजदीकियां शबनम से बढ़ने लगी। शबनम अब सिर्फ फिरोज तक सीमित नहीं रही, उसका अकरम से भी रिश्ता शुरू हो गया। वह धीरे धीरे फिरोज से दूर होने लगी। फिरोज के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि वह पहले ही चाची से प्यार करके गुनाह किया था। वह मन ही मन क्रोध से आग में जलने लगा। बस उसके दिमाग में यही बात आती थी कि जिस औरत को मैंने 4 सालों से अपना समझा, वो अब किसी और की बाहों में है। गांव में इस नए रिश्ते की चर्चा होने लगी, और जब पहली बार यह बात जब फिरोज को पता चली तो वह अपना आपा खो बैठा, खौफनाक प्लानिंग करने लगा। 15 फरवरी 2025 की रात फिरोज ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। उसके हाथ में वही मोबाइल था जिसमें शबनम के नए प्रेमी अकरम के साथ उसके मैसेज थे। वह अंदर ही अंदर जल रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो वो किसी और की नहीं हो सकेगी। रात 12:45 बजे का समय था। फिरोज ने चाकू उठाया और शबनम के घर की ओर बढ़ा। रात 1 बजे शबनम अपने घर में अकेली थी। वह कुछ देर पहले ही अपने मोबाइल पर नए आशिक अकरम से बात कर रही थी। दरवाजा हल्के से खुला। शबनम ने जैसे ही सिर उठाया, फिरोज सामने खड़ा था। आंखों में खून उतर आया था। उसने कहा, क्या तुमने सोचा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा? शबनम कुछ समझ पाती इससे पहले ही फिरोज ने पहली बार चाकू चलाया उसके गले पर। वह फिर चीख पुकार मचाने लगी, पर अफसोस इस बात की थी वहां उसे बचाने के लिए कोई नहीं था। फिर उसने दूसरा वार किया उसके छाती पर, तीसरा वार उसके पेट पर। पूरा घर खून से भर गया। कुछ ही पलों में शबनम की सांसें भी थम गई। फिरोज ने उसके शव को देखा और बुदबुदाया, अब देखता हूं अकरम तुझसे कैसे प्यार करता है। 1:15 बजे गांव में शोर मच गया। किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस जब दुर्घटना स्थल पर पहुंची तो फिरोज भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जल्दी ही पकड़ लिया।
लेकिन वह जल्द ही पकड़ लिया गया। घर में पड़ा खून से सना चाकू और फिरोज के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए काफी थे। पूछताछ के दौरान पहले तो फिरोज चुप रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने सब कबूल कर लिया। मैंने शबनम को मार डाला क्योंकि वह मेरी थी। फिरोज को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। शबनम जो कभी प्यार की तलाश में थी, आज उसी प्यार की भेंट चढ़ गई थी। अकरम जो इस कहानी का तीसरा किरदार था, अब कहीं दूर जा चुका था। इस कहानी ने साबित कर दिया कि जब प्यार में जुनून और पागलपन हद से बढ़ जाता है तो वह प्यार फरिश्ते नहीं बल्कि मौत बन के आता है, निगल जाता है पूरे परिवार की इज्जत, प्रतिष्ठा और समाज को। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब प्यार में शक, पागलपन और जुनून शामिल हो जाए तो समझ लेना उसका अंत, उसकी बर्बादी निश्चित है। अगर फिरोज अपने गुस्से पर काबू रखता तो आज वह सलाखों के पीछे नहीं होता और शबनम भी जिंदा होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, क्राइम रिकॉर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची खौफनाक कहानियां लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहे, सुखी रहे और देखते रहे हमारी क्राइम स्टोरी। बाय बाय, जय हिंद।